तो पहले हमने पैरेललोग्राम पढ़ा था, तो अब पढ़ते हैं हम रेक्टेंगल। देखो ये है एक रेक्टेंगल। रेक्टेंगल भी एक क्वाड्रिलेटरल है, 4 साइड इसकी ए बी सी डी। ओके, अब देखो, और रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, इसकी भी अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल होती है। मतलब ए बी डी सी के इक्वल और ए डी बी सी के इक्वल। ओके, इसको थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। अगर ए बी की 3 सेंटीमीटर लंबाई है तो डी सी की भी लंबाई 3 सेंटीमीटर होगी इक्वल। अगर ए डी की लंबाई 1 सेंटीमीटर है तो बी सी की लंबाई भी 1 सेंटीमीटर होगी। ओके, तो रेक्टेंगल क्या होता है, जिसकी अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल होती है। अब आप सोचोगे कि यार पैरेललोग्राम का भी यही था, उसकी भी तो अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल होती थी, रेक्टेंगल की भी अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल होती है, तो फिर इन दोनों में डिफरेंस क्या है। देखो यही आपको याद होगा, मैं जब भी पैरेललोग्राम बनाता हूँ मैं ऐसे बनाता हूँ, इसमें और इसमें कुछ फ़र्क दिख रहा है? हाँ, ये साइड थोड़ी टेढ़ी है और ये बिल्कुल सीधी 90 डिग्री। समझे? यही एक सबसे बड़ा डिफरेंस है रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में। रेक्टेंगल के जो साइड के बीच में एंगल होता है एडजेसेंट। अब देखो एडजेसेंट साइड्स क्या होती है, जो एक साइड के बराबर में हो। जैसे ए बी के बराबर में क्या साइड है, बी सी, तो ए बी की एडजेसेंट साइड ए डी जे एडज सी ई एन टी एडजेसेंट साइड है, साइड ए। ठीक है, तो ए बी की एडजेसेंट क्या है, साइड क्या है, बी सी। रेक्टेंगल में क्या होता है, जो एडजेसेंट साइड के बीच का एंगल होता है वो होता है 90 डिग्री। लेकिन पैरेललोग्राम में ऐसा कोई रूल नहीं है। पैरेललोग्राम में कोई भी एंगल हो सकता है, बेशर्ते उसकी जो पहली प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी, अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल होनी चाहिए। ये भी एक पैरेललोग्राम है, अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल है। ये भी एक पैरेललोग्राम है। तो आप कह सकते हैं कि रेक्टेंगल एक पैरेललोग्राम है, क्योंकि रेक्टेंगल के अंदर पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टी है। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, हमने क्या पढ़ी थी, अपोजिट साइड इक्वल होनी चाहिए, इक्वल है, पैरेलल होनी चाहिए, पैरेलल है, और क्या पढ़ा था, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। रेक्टेंगल के भी डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, मतलब एक दूसरे को आधे आधे पार्ट में डिवाइड करते हैं। मतलब अगर ए सी एक पूरा डायगोनल है तो ये डी भी डायगोनल इसको 2 भागों में डिवाइड करेगा, ए ओ और ओ सी इक्वल हो जाएंगे। ओके, और देखो और क्या डिफरेंस है, हमने पढ़ा था जो पैरेललोग्राम के जो डायगोनल होते हैं वो इक्वल नहीं होते। मतलब ये छोटा होगा तो ये बड़ा होगा, ये बड़ा होगा तो ये छोटा होगा, बट इक्वल नहीं होगी। लेकिन रेक्टेंगल के जो डायगोनल है वो हमेशा इक्वल होंगे। ये और एक डिफरेंस है। तो रेक्टेंगल समझ आ गया। रेक्टेंगल भी एक पैरेललोग्राम है, बट उसमें क्या है, डायगोनल इक्वल है और एडजेसेंट साइड का एंगल कितना है, 90 डिग्री। पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल समझ आ गए। दोबारा समझा देता हूँ। ये एक पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम ए बी सी डी, जिसकी अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। ओके, लेकिन डायगोनल इक्वल नहीं होंगे। ये एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल जिसकी भी अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल, बट इनके साइड के बीच में जो एंगल है वो है 90 डिग्री। 90 डिग्री मतलब बिल्कुल सीधा। और जो इसके डायगोनल है वो भी बाइसेक्ट करते हैं, लेकिन डायगोनल इक्वल है। ए सी और बी डी इक्वल डायगोनल है, ए सी इज इक्वल टू बी डी। तो ये था रेक्टेंगल, होप आपको समझ आ गया होगा। अब हम करते हैं रम्बस। रम्बस क्या होता है, रम्बस एक क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटर क्या, 4 साइड, जिसकी चारों साइड एक दूसरे के इक्वल होती है। मतलब ए बी बी सी डी सी और डी ए एक दूसरे के इक्वल है। ए बी
इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए। ओके, मतलब अगर हमें ए बी हमें 3 सेंटीमीटर दे रखा है तो बी सी भी 3 सेंटीमीटर होगा, डी सी भी 3 सेंटीमीटर होगा और ए डी भी 3 सेंटीमीटर होगा। ओके, इसकी क्या प्रॉपर्टी, इसकी अपोजिट साइड इक्वल होती है, वही अपोजिट साइड आराम से इक्वल होगी। अगर सारी इक्वल है तो अपोजिट ऑब्वियसली इक्वल ही होगी। अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल होती है, वही पैरेललोग्राम की जो बेसिक प्रॉपर्टी है कि अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल होती है। ओके, तो क्या हम कह सकते हैं कि रम्बस एक पैरेललोग्राम है? हाँ, रम्बस एक पैरेललोग्राम है, बट पैरेललोग्राम रम्बस है नहीं, क्योंकि पैरेललोग्राम की चारों साइड इक्वल नहीं होती। तो यही मेन डिफरेंस है पैरेललोग्राम और रम्बस में। पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल होती है, वो तो रम्बस की भी होती है, लेकिन रम्बस की चारों साइड इक्वल होती है वही। और इसके डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, इसके डायगोनली बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, लेकिन पैरेललोग्राम की तरह इसके डायगोनल इक्वल नहीं होते। रेक्टेंगल के इक्वल थे, लेकिन ए सी और बी डी इसके डायगोनल इक्वल नहीं है, ये हमेशा याद रखना। ओके, और एक और बात, इसके डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं और जो एंगल बनाते हैं यहाँ, ये हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। तो इसको बोलते हैं हम कि रम्बस के डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। रम्बस दोबारा बता देता हूँ, ए बी सी डी रम्बस है एक जिसकी अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल तो होती है और इसकी चारों साइड इक्वल होती है। ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी है। इसके डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, लेकिन इक्वल नहीं होते हैं। डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, और कितनी डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं? 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। ओके, ये तो था हमारा पैरेललोग्राम हो गया, रेक्टेंगल हो गया, रम्बस हो गया। अब पढ़ते हैं हम स्क्वायर। ये हमारा आखिरी क्वाड्रिलेटरल है, ये है एक स्क्वायर। स्क्वायर क्या होता है? स्क्वायर एक क्वाड्रिलेटरल है, चार साइड जिसकी चारों साइड इक्वल होती है। ए बी, बी सी, सी डी और डी है। अगर ए बी हमारे पास 3 सेंटीमीटर है तो बी सी भी 3 सेंटीमीटर होगी, डी सी भी 3 सेंटीमीटर होगी और ए डी भी 3 सेंटीमीटर होगी। और इसके भी डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। होप आपको अब समझ आ गया होगा जब मैं बोलता हूँ डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर तो इसका क्या मतलब होता है। मतलब डायगोनल एक दूसरे को आधे आधे भाग में डिवाइड कर रहे हैं, और रम्बस की तरह इसके डायगोनल भी बाइसेक्ट करते हुए 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। ओके, और अब बताओ, मैंने कह दी तो सारी रम्बस की प्रॉपर्टी है, तो इसमें और रम्बस में क्या फ़र्क है? चलो मैं दोनों फिगर बना लेता हूँ, आप बताएगा मुझे कि क्या डिफरेंस है। ये एक रम्बस है, ये एक स्क्वायर है, पता चला? जी हाँ, वही जो हमने पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में देखा था। एंगल स्क्वायर के जो एडजेसेंट साइड का एंगल होता है वो हमेशा 90 डिग्री होता है, बट रम्बस का ज़रूरी नहीं है 90 होना। अच्छा, अब बताओ, क्या स्क्वायर एक रम्बस है? स्क्वायर एक रम्बस है? हाँ बिल्कुल है, क्योंकि रम्बस की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ होती है वो सारी स्क्वायर के अंदर है। चारों साइड इक्वल, अपोजिट साइड इक्वल, पैरेलल, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर 90 डिग्री पे। तो स्क्वायर एक रम्बस है, बट रम्बस क्या एक स्क्वायर है? नहीं, क्योंकि इसमें स्क्वायर की कौन सी प्रॉपर्टी नहीं है? 90 डिग्री वाली। अगर इसका एक एंगल 90 डिग्री हो गया तब जाके रम्बस स्क्वायर कहलाएगा। तो ये था हमारे पास पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, स्क्वायर और रम्बस। एक बार मैं फिर से अच्छी तरह बता देता हूँ आपको। सबसे पहले आता है हमारे पास पैरेललोग्राम, ए बी सी डी। पैरेललोग्राम क्या होता है? जिसकी अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल होती है। इसके डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ओके, लेकिन डायगोनल इसके इक्वल नहीं होते। ये होता है हमारा पैरेललोग्राम। फिर आता है हमारे पास रेक्टेंगल। रेक्टेंगल भी वही जिसकी अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल होती है। इसके डायगोनल भी एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं और इसके डायगोनल इक्वल होते हैं एक दूसरे के, और एडजेसेंट साइड का जो एंगल होता है वो होता है 90 डिग्री। फिर आता है हमारे पास
रम्बस, रम्बस वही जिसकी अपोजिट साइड, देखो ये तो हर किसी में होता है, अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल, लेकिन रम्बस में चारों साइड इक्वल होती है, वही इसके डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को और 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं, ये हमेशा याद रखना। लेकिन इसके डायगोनल इक्वल नहीं होते, पैरेललोग्राम और रम्बस के डायगोनल इक्वल नहीं होते, स्क्वायर और रेक्टेंगल के डायगोनल हमेशा इक्वल होंगे। ओके, ये याद रखना। डायगोनल सबके बाइसेक्ट करेंगे, लेकिन रम्बस के और स्क्वायर के डायगोनल 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करेंगे, पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल के 90 पे बाइसेक्ट नहीं करेंगे। तो ये था हमारे पास क्वाड्रिलेटरल, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, रम्बस और स्क्वायर। एक और बात याद रखना, कोई भी क्वाड्रिलेटरल है, कोई भी, उसके अंदर के जितने भी एंगल है, 4 एंगल हो गए, क्वाड्रिलेटर में 4 एंगल होते हैं ऑब्वियसली, इन चारों एंगल का सम हमेशा 360 डिग्री आएगा, हमेशा, चाहे कुछ भी कर लो। ओके, तो क्वेश्चन क्या आ सकता है, सपोज आपको एक क्वाड्रिलेटरल दे दिया, ये एंगल है हमारे पास 90 डिग्री, ये एंगल हमारे पास 90 डिग्री, ये एंगल है हमारे पास 90 डिग्री, बताओ ये एंगल कितना है, एक एंगल नहीं दे देगा। तो हमें पता है क्वाड्रिलेटरल के अंदर जो एंगल होता है उनका सम होता है 360 डिग्री। 3 एंगल दे रखे हैं, इसको हम एक्स सपोज कर लेंगे, तो 90 + 90 + 90 + एक्स कितना है 360 डिग्री। इन तीनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 270 + x = 360 डिग्री। एक्स कितना आ जाएगा, इसको उस तरफ ले जाएंगे तो 90, तो ये भी आ जाएगा 90 डिग्री। तो अब देखो चारों एंगल 90 है, तो ये कौन सी फिगर बनेगी, ये या तो रेक्टेंगल बनेगी या बनेगी स्क्वायर। अब रेक्टेंगल कब बनेगी, जब इसकी अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल होगी, और स्क्वायर कब बनेगी, जब इसकी चारों साइड इक्वल होगी। ओके, तो ये था क्वाड्रिलेटरल। होप आपको समझ आया होगा, कोई भी दिक्कत हो तो पूछ लेना।